हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को हिंदी में लेसन 4 से रिवाइज करवाऊंगी। लेसन 4 से आप लोग हिंदी में लेसन 4 से लेसन 10 तक आएगी, इसलिए आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, तो मैं सोच रही हूँ आपका रिवाइज स्टार्ट कर दूँ। तो चलिए, आज का सबसे पहले मैं करवाती हूँ आगरा का दर्शन। इसका रिवाइज करवाने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और आप लोग लेसन 4 को याद भी कीजिएगा। तो इसमें क्या था ये तो आपको पता, इस चैप्टर को तो आप लोग को पढ़ा दिया था, वो पता ही होगा। सबसे पहले इसमें है कठिन शब्द। कठिन शब्द में क्या क्या है? परिवर्तन, सर्कस, निर्माण, सौंदर्य, सिकरी, एतमातुद्दौला, सम्राट। उसके बाद है बेटा आप लोग का शब्दार्थ। आप लोगों को शब्दार्थ आएगी, ऑब्जेक्टिव में भी आएगी, और शब्दार्थ शब्दों का अर्थ लिखने के लिए भी आ सकती है, इसलिए आप लोग शब्दार्थ भी अच्छा से लर्न कीजिएगा। चलिए एक बार पढ़ा देती हूँ मैं। वार्षिक, सालाना, समाप्त, समाप्त का मतलब क्या हुआ? खत्म। अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब क्या हुआ? बहुत। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब क्या हुआ? मशहूर, विख्यात। सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब क्या हुआ? सुंदरता। निर्माण का मतलब क्या हुआ बेटा? रचना, बनाना। दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब क्या होता है? दैनिक कार्य। दिनचर्या दैनिक कार्य, जिसे डेली रूटीन बोलते हैं हम आप लोग। डेली रूटीन का मतलब होता है दैनिक कार्य, दिनचर्या। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का मतलब होता है बेटा आवश्यक। सिद्ध होना, साबित होना। सिद्ध होना का क्या होता है मतलब? साबित होना। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर समझाऊं। अब आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, रेल के डब्बे में यात्री क्या कर रहे थे? तो रेल के डिब्बे में यात्री अखबार और पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? रेल के डब्बे में यात्री अखबार और पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। आगरा में क्या मशहूर है? आगरा में पेठा मिठाई मशहूर है। आगरा में क्या मशहूर है? तो आगरा में पेठा मिठाई मशहूर है। आपका आगरा का ताजमहल भी बहुत फेमस है, लेकिन इसमें मशहूर के बारे में दिया है पेठा। आगरे का मशहूर पेठा। तो आगरे में क्या मशहूर है? तो पेठा मशहूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक क्या है? ये आपको सबको पता होगा, विश्व में कितना अजूबा है? विश्व में सात अजूबा है, 7 आश्चर्यजनक चीज है। उसमें से एक हमारा आगरा के ताजमहल भी है। तो क्या है इसका आंसर बेटा? विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल है। एक क्या है बेटा? तो ताजमहल है। ताजमहल का निर्माण किसने और किसके लिए करवाया था? तो ताजमहल का पूछ रहा है, ताजमहल का निर्माण किसने और किसके लिए करवाया था? इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा, किसने और किसके लिए। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और किसके लिए करवाया था? तो मुमताज के लिए, अपनी बेगम मुमताज के लिए करवाए थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी आगरा से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कितना किलोमीटर है बेटा? 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? आप लोगों को मैंने चैप्टर पढ़ाया, उसमें भी एक एक चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग खुद से भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी बेटा। यहाँ पे है बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? तो बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 45 मीटर है। कितना है? 45 मीटर। कितना है बेटा बुलंद दरवाजे की ऊंचाई? 45 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने और कब करवाया था? इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला है जो कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो देखो, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत करवाया था। कब करवाया था? तो दक्षिण भारत के विजय के उपरांत। उपरांत मीन्स होता है बाद। उपरांत करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने। और कौन करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया।
उसके बाद है बेटा आप लोगों का रिक्त स्थान। तो चलिए रिक्त स्थान, खाली खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो मैं करवा रही हूँ। तो रिक्त स्थान में क्या क्या है? माता जी ने रास्ते के लिए तैयार किया। माता जी ने रास्ते के लिए क्या तैयार किया था बेटा? तो खाना। क्या तैयार किए थे? खाना। खिड़की से पेड़ पौधे खेत आदि सभी पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आप लोग जितना भी ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे एकदम नीटली से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को 30 मार्क सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी। तो आप लोगों को ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर ख हो गया। क्वेश्चन नंबर ग में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में, स्टेशन से निकलकर हम लोग एक होटल में ठहरे। कहाँ ठहरे थे? होटल में ठहरे। फतेहपुर सिकरी आगरा से 40 किलोमीटर में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा? पश्चिम में स्थित है। 1 नंबर क्वेश्चन में चलिए, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 45 मीटर है। कितना मीटर है बेटा? 45 मीटर है। कितना मीटर है? 45 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। तो क्या है? क में, स्टेशन पे गाड़ी रुकी और आवाज़ आई, कुली कुली, या मथुरा के मशहूर पेड़े, या आगरा के मशहूर पेठा। क्या आवाज़ आ रही थी? आगरा का मशहूर पेठा। ताजमहल देखने के बाद हम लोग मनोकामेश्वर मंदिर गए, शाहजहाँ पार्क देखने गए, या फतेहपुर सिकरी गए। इसमें 3 है, तीनों में से कौन सा होगा बेटा? तो शाहजहाँ पार्क देखने गए। चैप्टर के अनुसार, चैप्टर में जो पिकनिक मनाने गए थे उसके अकॉर्डिंग क्या है? ताजमहल देखने के बाद कहाँ गए? शाहजहाँ पार्क देखने गए। फतेहपुर सिकरी आगरा से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसमें भी 3 ऑप्शन है, एक है उत्तर में स्थित है, दूसरा है पूर्व में स्थित है, तीसरा है पश्चिम में स्थित है। तो कौन सा होगा बेटा? पश्चिम में स्थित है। कौन सा है? पश्चिम में स्थित है। तो चलिए आप लोगों का ये फिलअप्स एक बच गया है, घ। अब घ में क्या है? कभी कभी जीवन में परिवर्तन के लिए यात्रा आवश्यक है, क्योंकि यात्रा सेहत के लिए अच्छी है। मनुष्य को यात्रा करने से लाभ होते हैं। मनुष्य एक नियमित दिनचर्या से उपजाता है। इसमें क्या है? चैप्टर के अनुसार भी तीसरा नंबर पे ही राइट होगा। वैसे भी तीसरा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग कहीं नहीं घूमने जाते हैं, घर में ही रहते हैं, तो क्या फील करते हैं? बोरिंग फील करते हैं। तो यही कह रहा है, जो कभी कभी जीवन में परिवर्तन के लिए यात्रा आवश्यक है, क्योंकि हम अपने दिनचर्या से उब जाते हैं। तो आप लोगों की ये चैप्टर समाप्त हो चुकी है। मैं आपकी ये चैप्टर रिवाइज करवा चुकी हूँ। अब आप लोग इसे खुद से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि पहले मैं पूरा चैप्टर 4 से लेके 10 तक रिवाइज करवाऊँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप पे भेजूँगी। आप लोग अपना वॉइस रिकॉर्ड कर करके मुझे उसका आंसर भेजेंगे, मीन्स ओरल, क्योंकि लिखने के लिए तो आप लोग अपने बुक चैप्टर से भी देख के लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को अभी आज रिवाइज करवाई हूँ, इसे आप लोग लर्न कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूसरे दिन करवाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।